हाँ मेरे प्यारे बच्चे, हम आज समानुपात का वीडियो नंबर दूसरा पढ़ रहे हैं। प्रपोर्शन, समानुपात को इंग्लिश में प्रपोर्शन कहते हैं और अनुपात को रेशो कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। हमें पहला अंक दिया है 0.8 और दूसरा अंक दिया है 0.2 का तृतीय अनुपात निकालना है, ठीक है। तृतीय अनुपात लिखा हुआ है, तृतीय अनुपात ऐसा आएगा आपको, ठीक है। बराबर हमें ज्ञात करना है, यानी तीसरा अंक निकालना। तृतीय मतलब तो मैं x मान के चलता हूं उसको, क्लियर है। जब तृतीय अनुपात निकालना है तो मैंने कहा था कल के कुछ क्वेश्चनों में कि 0.8 पहला अंक, उसके बदले में दूसरा अंक लिख सकते हैं अपन, यस। और समानुपात का मतलब होता है बराबर, फिर दूसरा अंक बटे तीसरा अंक, 0.2 बटे x, ठीक है। इसका अर्थ ये है कि पहला अंक के साथ गुना करना है लास्टिंग अंक का, यस नो, ठीक है। अब मैं शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं बच्चे। पहला अंक का साथ गुना हो जाएगा किसका, तीसरे अंक का, यस नो, गुना x, ओके। और ये बीच वाला अंक का स्क्वायर हो जाएगा, यस नो, यानी डबल हो जाएगा जी, 0.2 गुना 0.2, क्लियर। फिर यह गुना कर लिए हमने, 0.8 का गुना x से कर लिए और 0.2 का गुना 0.2 से। क्यों आया, कैसे आया, यहाँ से पता चल गया। अब मैं अगला क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे हम, ठीक है। तो देखिएगा, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब आपको तृतीय अनुपात निकालना हो तो पहला गुना लास्ट कर दें, पहला गुना लास्ट, ये कर दिया मैंने। और बीच वाले का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, मतलब डबल बार लिख दें उसको। अरे क्लियर, ये स्टेप निकल के आती है, ओके। अब इसके बाद कैंसिल कर लीजिएगा आप। एक ये पॉइंट से ये पॉइंट मैंने कैंसिल कर दिया, इस 2 से 8 को कैंसिल कर दूंगा मैं, 2 से 8 को कैंसिल करूंगा तो 2 चौ 8, 4 बार कैंसिल, ठीक है प्यारे बच्चे। फिर इस 2 से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं अपन, या नहीं हो रहा है तो यहां से क्या करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं। इसको लिख सकते हैं 2/10, अरे लिख सकते हैं 2 और दशमलव का 1 और एक संख्या का 0, और यहाँ से 4 हटाएंगे तो ये गुना में है, गुना से हटेगा तो कहाँ जाएगा, भाग में, क्लियर। आगे सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1 बटे कितना मिलेगा, 20, अरे क्लियर, 1 बटे कितना, 20, 1 और 10 दूनी 20। अब इसको पॉइंट में आपको दिया है तो तृतीय वाला भी पॉइंट में आंसर लिख सकते हैं। इसका अर्थ है कि 20 का भाग किस में देना है, 1 में देना है, यस। तो 20 से छोटा है इसलिए 0 लिखेंगे और पॉइंट लिखेंगे, यस। पॉइंट का यहाँ क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। अभी भी छोटा है तो पॉइंट का 0 ले लिए है, अभी भी छोटा है तो हमें 0 लेना पड़ेगा, तब ये बड़ा होगा, यस। और 20 पंचे 100, कितनी बार कैंसिल हो जाएगा ये कैंसिल होगा, या इसका आंसर आएगा 0.05, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा डिटेल और फिर शॉर्ट भी देख लेंगे। कह रहा है कि पहला अंक 81 है, दूसरा अंक 36 है और इसका मध्यानुपात निकालना है। मध्यानुपात का मतलब इसके बीच का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, बीच का अनुपात। तो मैं बीच में मान के चलता हूं कि क्या है, x है, अरे क्लियर। 81 और 36 के मध्य में क्या है, x है, और इसका आंसर निकालना है। तो आप जानते हैं कि बीच में जब भी आती जो अंक, वो कितना डबल हो जाता है, अरे क्लियर। तो मैं उसे एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, और फर्स्ट और लास्ट का क्या हो जाता है, गुना। देखिए यहाँ पे कितने लोग थे, 3 थे, तो बीच का क्या हुआ, डबल, अरे हुआ, ये देखिए। और फर्स्ट और लास्ट का क्या हुआ, गुना, यस नो, फर्स्ट और लास्ट का गुना, 81 गुना 36, राइट। अब कैसे आया, ये ट्रिक बन गई। तो ऐसा लिख सकते हैं जैसे अपन 81 के बटे में क्या लिख सकते हैं, x, और फिर x के बटे में क्या लिख सकते हैं, 36, अरे लिख सकते हैं कि नहीं, अनुपात के रूप में। तो x गुना x, x का स्क्वायर, और 81 गुना 36, यस नो, फिर ये गुना हो जाएगा, ओके।
अब मैं यहाँ से भर के हटा देता हूँ मेरे भाई, ठीक है। तो इधर जाके वर्गमूल का रूप धारण कर लेगा ये, इसके अंदर आ जाएगा 81 गुना 36। एक्स इज इक्वल टू 81 का वर्गमूल 9 निकल जाता है, 9 में 81 और 6 6 36, 36 का 6 निकलता है। तो एक्स का जो मान आएगा 9 छिक्के 54। तो ये मध्यानुपात जो है वो क्या है, 54 है, ठीक है। हाँ हाँ मेरे प्यारे बच्चे, समानुपात का वीडियो नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि क्वेश्चन है 1.6 और 3.6 का मध्य अनुपाती या द्वितीय अनुपाती नाम से भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। मध्यानुपाती या द्वितीय अनुपाती ज्ञात करें। द्वितीय बोले तो दूसरा नंबर का आंसर लाना, मध्य बोले तो मध्य का आंसर लाना। तो इन दोनों के मध्य में मैंने मान के चला कि एक्स मध्यानुपाती है। अरे क्लियर है। तो इस तरह से मुझे 3 अंक मिल गए प्यारे बच्चे। कितने मिल गए, 3। मध्य का पूछा था तो मध्य में, दोनों के मध्य में मैंने क्या मान लिया, एक्स। क्लियर है। जब मध्य में जो आता है उसे हम डबल कर लेते हैं, यस नो। और पुराना डिटेल बता दिया हूँ वीडियो। तो एक्स का एक्स गुना एक्स हो जाएगा डबल, और इसका फर्स्ट और लास्ट का क्या होता है गुना, 1.6 गुना 3.6। अरे क्लियर। एक्स गुना एक्स, एक्स का स्क्वायर होता है। अरे क्लियर। इसे गुना कर लेते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, तो यहाँ पे 16/10 बन जाएगा और यहाँ पे 36/10 बन जाएगा। दशमलव का 1 और एक संख्या का 0, यहाँ पे भी दशमलव का 1 एक संख्या का 0। अब मैं क्या करूंगा मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ से स्क्वायर हटा दूंगा, स्क्वायर इधर साइड जाके क्या बनेगा, रूट या वर्गमूल बन जाएगा। और इसके अंदर लिख लेंगे हम 16/10 और इधर 36/10। अरे क्लियर है। आगे सॉल्व कर सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू, तो मैंने देखा कि 16 का वर्गमूल निकल जाता है भाई, 4 चौक 16 होता है ना, तो 4 निकल गया, यस। ऐसे 36 का वर्गमूल निकल जाता है, 6 6 36, 6 निकल गया। और 10 दाम 100, तो इसका 100 का वर्गमूल 10 निकल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। आगे देखिए आंसर क्या आने वाला है। 6 चौक 24, 24 बटे कितना बना 10, और 10 का भाग 10 में एक 0 है, तो एक संख्या के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव, यस नो। यानी कि 2.4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। 10 का भाग दे रहा है तो 10 में एक 0 है, तो एक संख्या के बाद क्या लगा दें, दशमलव। यदि 100 का भाग दे रहा है तो 2 संख्या के बाद क्या लगा दें, दशमलव। तो 100 का भाग क्लियर। 1000 का दे रहा है तो 1000 में 3 0 रहते हैं, तो 3 संख्या के बाद क्या लगाएंगे, दशमलव। तो आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, देखिएगा। इस कोष्टक में लिखा है 3 + √2 और इस पुस्तक में लिखा है 12 - √32। ठीक है। 3 + √2 और 12 - √32, ठीक का मध्यानुपात। तो मध्यानुपात में क्या मान के चलता हूँ, एक्स। अरे क्लियर है, मान के चलता हूँ। इस तरह से 2 अंक थे, पहला और दूसरा, लेकिन उसने बोला कि मध्य का निकालिए। तो मध्य में मैंने क्या माना, इन दोनों के मध्य में एक्स। तो मध्य में जो संख्या आती है वो डबल हो जाती है, यस नो, अनुपात में, यस नो। ये हो गई डबल, यस। अब बची क्या, फर्स्ट और लास्ट, तो उनका इधर गुना हो जाएगा। ठीक है। तो 3 + √2 और ये हो जाएगा 12 - √32। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 + √2 लिखा हुआ है, तो इसमें भी 3 + √2 करने की कोशिश हम करेंगे, यस। तो इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका रफ्तार देखें ना, इसे 12 - √2 को, √32 को मैं तोड़ के लिख रहा हूँ। 16 दूनी 32 होता है, यस नो। अरे क्लियर है। 32 को ऐसा लिख सकता हूं मैं 16 गुना 2, 16 दूनी 32 लिख सकता हूं। इससे होगा क्या कि ये 12, ये 16 का वर्गमूल निकल जाएगा। अब भी निकाले तो हमने 16 का वर्गमूल, यस। ये 16 का वर्गमूल कितना निकला था, 4। 4 चौक 16 होता है ना, तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, यस। 16 का वर्गमूल बाहर आ गया 4, तो और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो 2 अंदर ही रहेगा। अरे क्लियर। ऐसा √2 दिखाई देने लगा हमें, यस नो। अब मैं फिर से यहाँ से कॉमन निकालने की कोशिश करता हूँ।
यहाँ 12 को भी लिख सकता हूँ तोड़ के मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है 3। तो 3 और 4 में तोड़ने की कोशिश करेंगे तो 4 गुना 3, 4 तिया 12। यहाँ तक समझ में आया? मैंने तोड़ लिया, 32 को तोड़ लिया 16 गुना 2 में, और 12 को तोड़ लिया मैंने 4 गुना 3 में, क्योंकि मुझे 3 दिख रहा है, 3 लाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस तरह से मैं 4 कॉमन निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ? 4। ये 4 बाहर हो गया, यस। ब्रैकेट में बचा 3 माइनस रूट 2, राइट। इसका अर्थ है कि इसकी जगह में हम ऐसा लिख सकते हैं, ये और ये एक ही बात है, क्लियर। लेकिन हमें फार्मूला बनाना है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं, राइट। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, x गुना x, x का स्क्वायर बन गया, यस। फिर लिखा है 3 प्लस रूट 2, ओके। और इसकी जगह में मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ओके। तो 12 माइनस करनी 32 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 4 ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 2, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये स्क्वायर को हटा दूंगा, स्क्वायर को हटाऊंगा और सॉल्व कर लेते थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर बनेगा, ये संख्या और ये संख्या एक फार्मूला बन गई, ये प्लस में है और ये माइनस में है, ठीक है। तो एक कोष्टक प्लस में रहा और एक कोष्टक काहे में रहता है? माइनस में। तो ये बन जाता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला बन गया आपका। ये कोष्टक आपका काहे में? प्लस में, और ये कोष्टक माइनस। दो कोष्टक है तो उसको ऐसा लिख देना, माइनस वाली कोष्टक को लेके वर्ग कर देना, ठीक है। तो माइनस वाली संख्या का क्या कर देंगे? वर्ग, यस, कर दिए। ये फार्मूले से हुआ। अब बचा क्या भैया आपका? 4, ये 4 लिख दिए और सॉल्व कर लीजिए। 3 का वर्ग होता है 9, अरे क्लियर। और ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, माइनस कितना 2 और गुना 4, अरे क्लियर। फिर मैंने देखा कि 9 से 2 घटाएंगे तो 7, और 7 गुना 4 कितना? 7 चौक 28, 28 बन जाएगा। स्क्वायर चल रहा था, स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए तो आपका रूट आ जाएगा 28 में, और इसे तोड़ सकते हैं शायद अपन, ठीक है। ठीक है बच्चे, इसे और हल किया जा सकता है, ठीक है। x इज इक्वल टू 28 को तोड़ सकते हैं, 28 का ऐसा गुणनखंड कर लीजिए आप, यस। 2 का 14, फिर 2 का 7 और फिर 7 का 1, यस। हम 4 गुना इतना लिख सकते हैं, अरे क्लियर है। कितना लिख सकते हैं इसको? इसको लिख सकते हैं तोड़ के 2 गुना 2 गुना 7 लिख सकते हैं। 2 की जोड़ी बन गई मेरे प्यारे बच्चे। तो 2 क्या होगा? रूट से, रूट को तोड़ के बाहर आ जाएगा, यस नो। 2 का वर्ग बन गया ना, 2 का वर्ग, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, बाहर हो गया 2। लेकिन 7 की जोड़ी नहीं बन पाई तो 7 रहेगा अंदर, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ओके। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, हम अगला का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अनुपात का, समानुपात का, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। बन दिया है और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का मध्यानुपात पूछा है। कहने का मतलब ये पहला अंक दिया है और ये पूरा का पूरा दूसरा अंक है, ओके। पहला अंक और दूसरे अंक के मध्य की संख्या पूछा, मध्य का अनुपात। तो मैंने मान के चला कि वो क्या है? x है, ओके। एक और इस संख्या के बीच में मध्य में क्या है? x है। तो इसका आंसर निकालना मुझे, ठीक है प्यारे बच्चे। जो माने उसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो जो बीच में आता, मैंने कहा था कि क्यों आता, कैसे आता, वो पिछले वीडियो में बता दिया गया है। वो डबल हो जाता है, यस नो। क्या हो जाता है? डबल, यस। और ऐसे ही इसका गुना फर्स्ट का लास्ट से हो जाएगा, यस। ये तो डबल हो गया, x गुना x। तो फर्स्ट गुना पहला अंक गुना लास्ट अंक, तो आपका लास्ट का अंक है ए स्क्वायर है बच्चे जी, ए कैप 2 लिखा है, यानी कि ए स्क्वायर है प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अरे क्लियर। स्क्वायर पढ़ते हैं उसको कैप, ठीक है। ये फार्मूला है कक्षा 8वीं का, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, यस नो।
तो मैं इस संख्या को हटाकर ऐसा लिख सकता हूँ। एम आई राइट? ऐसा लिख सकता हूँ। तो इधर बनेगा एक्स का स्क्वायर। अरे क्लियर? और एक का गुना इसमें करूंगा तो यही आएगा और यही आएगा। इसको मैं, ये फार्मूला बना, फार्मूले को ऐसा लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा, या तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, या स्क्वायर हटाया, ये हटा दिया, तो इधर साइड जाके वो क्या हो जाता है, दूसरी तरफ जाके रूट का रूप धारण कर लेता है। कर लिया, स्क्वायर हटा तो दूसरी तरफ रूट बना, और इसके अंदर क्या जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये वर्ग से वर्गमूल क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो x का जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, a प्लस बी, और इसके बाद हम सोल्व नहीं करेंगे, यही आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी कीजिए। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, समानुपात का अगला क्वेश्चन वीडियो नंबर 2 में। ठीक है, जो क्वेश्चन बच्चे समझ में नहीं आएगा उसको एक दो बार वीडियो रिपीट करके जरूर देखें आप, तो जरूर समझ में आ जाएगा, उम्मीद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, यदि 23, 39, 32 और 56 में से प्रत्येक में से x घटाया जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाती है। एक वर्ड आया समानुपात। ठीक है, तो कह रहा है कि x प्लस 4 और दूसरा अंक दिया है 3x प्लस 1 के बीच का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो मैं मान के चलता हूं कि ये सारी की सारी संख्या से, ठीक है, x से घटाने के लिए बोल रहा है, प्रत्येक संख्या से क्या घटाई कह रहा है, x। तो मैंने क्या किया, 23 में से भी x से घटा दिया, पहला अंक बन गया। 39 से भी x से घटाया, दूसरा अंक बन गया। 32 से भी x से घटाया, तीसरा अंक बन जाएगा। यस, और 56 से भी x से घटाया, चौथा अंक बन जाएगा। लेकिन ये जो प्राप्त हुआ है संख्या, ये वाली प्राप्त हो रही है, ये कैसी है, समानुपात में। यस, तो इन्हें समानुपात में लिख दीजिएगा। ये अनुपात दो संख्या के बीच में, ये दो संख्या के बीच में अनुपात, और बीच में आ जाता है समानुपात। ऐसा लिख सकते हैं? हाँ जी लिख सकते हैं। इसका अर्थ है कि इसके बटे में ये संख्या है। यस, इसका मतलब बटे अनुपात का, और इसका मतलब है बराबर का चिन्ह। समानुपात का मतलब बराबर का चिन्ह। इसका अर्थ है कि इस संख्या के बट्टे में ये संख्या। ठीक है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। 23 बटे x, और ये अनुपात का मतलब बटे, फिर लिखेंगे हम 39 बटे x। ठीक है, ओके, इसका मतलब बराबर, इसको लिखेंगे हम 32 माइनस एक्स, और बटे में 56 माइनस एक्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह से बन जाए तो हम या तो नीचे के अंक छोड़ दें या तो ऊपर के। यहाँ से तिर्यक गुना करेंगे और सॉल्यूशन बहुत बड़ा हो जाएगा। एक्स की वैल्यू मिल जाएगी लेकिन सॉल्यूशन बड़ा हो जाएगा। हमें कंपटीशन में ऐसा नहीं करना है। ठीक है, या तो हम नीचे का अंक छोड़ दें, नीचे की संख्या छोड़ दें, या ऊपर ऊपर की संख्या को छोड़ दें। यस नो, नीचे या ऊपर वाले अंकों को क्या करें, एक किसी को छोड़ना बच्चे, नीचे या ऊपर वाले अंकों को क्या करें, छोड़ दें या काट दें। छोड़ें या काट दें। ओके, ये टिप लिख दिया तो मैंने नीचे के अंक छोड़ दिया मान लीजिए। ओके, यहाँ से सॉल्यूशन जल्दी प्राप्त हो जाएगा आपको कि मैंने नीचे का अंक कैंसिल कर दिया। यस, अब जरा ध्यान दीजिएगा, मुझे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इस समीकरण को। इसका उपाय ये है कि 23 पहला अंक दिया था और 39 दूसरा अंक, इनके बीच का गैप देखें आप। क्या देखें, गैप। गैप मतलब अंतर। अंतर देखें, क्या देखें, अंतर। अंतर कितना आ रहा है, तो 9 से 3 घटाएंगे तो 6। यस, और 3 से 2 घटाएंगे तो 1। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 16 का। फिर अगले दो अंक उठाइए, मैंने उठाया 32 और फिर 56। इन दोनों के बीच का अंतर देख लें प्यारे बच्चे, क्या देख लें, अंतर। तो 6 से बड़ी संख्या छोटी घटा दें, अंतर मिल जाएगा। 6 से 2 घटाएंगे तो 6 से 2 घटाएंगे तो 4, और 5 से 3 घटाएंगे तो 2। यस नो, इस तरह से मुझे मिला, मुझे अंतर मिला 16 का और 24 का। यस,
अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, इस 16 व 24 का एलसीएम लेना है। 16 और 24 का क्या लेना है? एलसीएम। ठीक है, तो मैंने कहा था कि यार बड़ी संख्या का पहाड़ा लिख लीजिए, एलसीएम की विधि बताया था मेरे प्यारे बच्चे। यस, यदि मैं 24 लेता हूं एलसीएम, बड़ी संख्या रहती है एलसीएम, यस ना, तो 24 से 24 कट जाता है, लेकिन 16 के पहाड़े में 24 नहीं आता है, इसलिए मैं 24 का पहाड़ा बढ़ा रहा हूँ। 24 एकम 24 और 24 दूनी 48। यस नो, तो मैं देखूंगा कि 48 एलसीएम है कि नहीं। 24 तो नहीं है, क्योंकि 24 24 से कट रहा है, लेकिन 16 से नहीं कट रहा है। अब मैं देख रहा हूँ दूसरा पहाड़ा है 48, 16 दिया 48, अरे क्लियर, और 24 दूनी 48, बिल्कुल दोनों से कैंसिल हो रहा है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अरे क्लियर, अब देखिएगा। ओके, तो मैं क्या चाह रहा हूं, मैंने ये संख्या लिखा 23 माइनस एक्स। ओके, मैं क्या करूंगा कि 16 से कितने गुना ज्यादा है ये, तो 16 के पहाड़े में 24 48 कितनी बार में आ रहा है? 16, 16 दूनी 32, 16 दिया 48, 3 बार में आ रहा है, तो 3 का गुना यहां करूंगा। यस नो, ओके, कि ये 16 3 गुना है। यस, 16 कितना है? 48 लाने के लिए कितने गुना करना पड़ेगा? 48 बनाना है भाई मुझे, तो यहाँ 16 ही है, तो 16 में यदि मैं 3 का गुना कर दूंगा तो 48 बन जाएगा। यस, बन जाएगा। इसके बाद बराबर लिखा है, फिर मैं लिख लेता हूं कि ये संख्या 32 माइनस एक्स, लिख लिया। अब यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा था? 24 का। कितना आ रहा है? 32 माइनस एक्स, 32 में 24 का अंतर आ रहा है, तो 24 कितने गुना है 48 का? तो 24 दूनी होता है 48, तो 2 बार में आता है 48। यस ना, एलसीएम 2 बार में आता है, 2 का गुना कर देंगे। प्यारे बच्चे समझ में आए? बस हो गया। इसके बाद सॉल्व कर लीजिए, इसका गुना इसमें कर दीजिए, इसका गुना इसमें, ब्रैकेट मतलब गुना, तो 23 दूनी 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 69 बन गया, और यहाँ से 3x। ओके, फिर 2 का गुना 32 से करेंगे, 32 दूनी 64। ओके, 2 का गुना x से करेंगे तो 2x। ठीक है, इसके बाद मैं पक्षांतर कर लेता हूँ, इस 2x को इधर लेके आ रहा हूँ मैं, और ये 69 को उधर पहुंचा रहा हूँ। यस, तो माइनस 3x की तरफ 2x आएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस है इधर आके प्लस, इधर 64 है, 64 की तरफ 69 जाएगा तो ये संख्या प्लस की है, इधर जाके काय की हो जाएगी? माइनस की। ठीक है, 3x से 2x से घटाएंगे तो 1x बचेगा, 3x से 2x और काय का? बड़ी संख्या का चेंज। ठीक है, ऐसे 69 से 64 घटा देंगे, 9 से 4 गया तो 5, 6 से 6 कट, और बड़ी संख्या का चेंज, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे? 5 आ गई। ठीक है, एक्स का मान हमने जो घटाए थे, मतलब सब संख्याओं से हम यदि 5 घटा देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी? समानुपात हो जाएगी। यस नो, समानुपात का मतलब है कि प्रथम 2 संख्या, यस, और इधर की 2 संख्या आपस में कैसी है? बराबर है। जैसे कि इधर मान लो 1/2 बन रहा है, तो इधर भी क्या बनेगा? 1/2। समानुपात का मतलब अनुपात सम हो जाएंगे, ये समानुपात का मतलब है। थोड़ा प्यारे बच्चे ध्यान देंगे। यस नो, कि ये समानुपात है, तो पहली 2 संख्या का अनुपात और अंतिम 2 संख्या का अनुपात कैसा हो जाएगा? बराबर, वो कहलाता है समानुपात। यदि मैं इन सब में से 5 घटा दूं तो आंसर समानुपात हो जाएगा, मतलब दोनों पक्ष कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। दोनों पक्ष, दोनों पक्ष, ओके, दोनों पक्ष पक्ष जो हो जाएंगे कैसे हो जाएंगे? समान हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चेक भी कर सकते हैं हम घटा के, लेकिन हमें आगे कुछ करना है। इसके बाद क्या घटाए, तो हमने 5 घटाने पे समानुपात हो जाएगा। ओके, लेकिन उनने पूछा कि इस संख्या और इस संख्या के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। यस, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आंसर इसका पूछा उसने।
अब x से पता चल गया तो हम बता सकते हैं। तो मुझे दिया x+4 पहला अंक, और दूसरा अंक दिया है 3x+1। इसके बीच में मुझे मध्यानुपात बनाना है, तो मैं मान लेता हूं मध्यानुपात क्या है, a है। x इसलिए ले रहा हूं क्योंकि x ऑलरेडी दिया है, तो मैंने a मान के चला। क्या मान के चला? a। यस। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। मेरे पास a की वैल्यू है। अरे बच्चे क्लियर है? तो बीच में अंक क्या आया? a। तो बीच वाला अंक क्या होता है? डबल हो जाता है, मध्यानुपात में होता है ना। और ये अंक क्या होता है? गुना हो जाता है, फर्स्ट एंड लास्ट। क्लियर? x+4 और 3x+1। क्लियर है? तो ये बनेगा a का स्क्वायर। ओके। और यहाँ पे क्या बनेगा? x की वैल्यू पुट कीजिए, रखिए हमने। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4। 5 4 कितना बनेगा? 9 बनेगा। और यहाँ पे कितना पुट करेंगे x की वैल्यू? 5। 5 दिया 15 और 1 16, दूसरे बच के 16 बन जाएगा। यहां से मैं वर्ग हटाऊंगा तो इस पे क्या लग जाएगा? रूट। 9 और 16 पे रूट लग गया। यस नो? मैंने देखा कि 9 का वर्गमूल निकल जाता है 3 और 16 का 4। तो ये का आंसर यानी मध्यानुपाती का आंसर 4 तिया 12। ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे मध्यानुपाती का आंसर। ठीक है? हाँ जी। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, हमें समानुपात का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ रहे हैं। यदि 21, 22, 60 और 64 चार अंक दिए हैं, प्रत्येक में से x घटाने के लिए बोल रहा है, x को घटा दिया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात हो जाती है, ऐसा कह रहा है। ठीक है? समानुपात शब्द आ गया प्यारे बच्चे, हम समझ गए। ठीक है कि प्रथम दो संख्या और लास्ट की दो संख्या का अनुपात कैसा है? बराबर है। यस, दोनों साइड बराबर है, दोनों पक्ष बराबर है। तो कह रहा है कि ये पहला अंक और ये दूसरा अंक के बीच का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि इसके बीच की कोई अंक है जिसे हमें ज्ञात करना। तो मैं मान लेता हूं कि ए नाम का है। यस नो? तो ए का आंसर हमें निकालना है, लेकिन ए के आंसर निकालने से पहले मुझे एक्स की जरूरत पड़ेगी कि यहाँ पे कौन सा अंक है मुझे पता नहीं है। एक्स लिखा है ना, तो एक्स क्या है मुझे पता नहीं है। यहाँ पे भी एक्स है तो मुझे पता नहीं है, तो एक्स की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगा। ओके। तो देखिएगा ये चार अंक है प्यारे बच्चे। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि हमें कुछ नहीं करना है, एक एक अंक को छोड़ देना है। यस, इस तरह से ये इसके बटे में आएगा, ये इसके बटे में आएगा, ये कैंसिल, ये इसके बटे में आएगा, ये कैंसिल। ओके। तो मैंने बटे वाले को कैंसिल कर दिया यहीं पे क्वेश्चन से। अरे क्लियर? ओके। तो यहाँ पे 21 माइनस एक्स, एक्स से घटा रहे हैं, पहला पक्ष 21 माइनस एक्स बचेगा। 21 से एक्स से घटा के रख दो पहली तरफ, पहले पक्ष में, और इधर 60 में से एक्स घटा के रख दीजिए दूसरे पक्ष में। यस नो? और समानुपात में दोनों बराबर कर दिए, ये दोनों बराबर है। यस नो? अब इसके बाद प्रोसीजर है कि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करता हूं कि ये दोनों अंकों को लेता हूं। यस, यहाँ पे 21 लिया मैंने और 22 लिया। यस नो? और इनके बीच का क्या देखूंगा मैं? अंतर। तो 22 और 21 का अंतर कितना आता है? 1। ओके, एलसीएम लेना ना। फिर 60 और 64 को भी लिखूंगा मैं और इनके बीच का भी क्या ले लूंगा? अंतर। तो कितना आएगा? 4। 1 और 4 का एलसीएम। ओके, क्या लेना मुझे? 1 व 4 का एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। तो 4 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या एलसीएम हो जाती है। 1 से भी पूरी पूरी कट जाएगी और 4 से पूरी पूरी कट जाएगी, वही क्या कहलाता है? एलसीएम। क्लियर? अब मैं देख रहा हूं कि मेरे भाई 1 से 4 कितनी बार कटता है? तो 4 ही बार कटता है। 1 4 4, तो मैं यहाँ 4 से गुना कर दूंगा। यस नो? फिर मैं देख रहा हूं कि 4 4 से कितनी बार कटेगा? तो 4 4 से एक बार कटेगा। 4 1 4, तो मैं 1 का गुना कर दूंगा यहाँ पे। क्लियर है? इससे हमें जल्दी से एक्स का मान मिल जाएगा। गुना कर लीजिए, 4 1 4। ओके, 4 दूनी 8, और फिर 4 का गुना एक्स में 4x। ओके, और 1 का करेंगे तो 60 माइनस एक्स। एम आई राइट?
मैं इस x का इधर पक्षांतर करूंगा और इस 84 का उधर करूंगा। तो -4x की तरफ आ रहा है -x, तो -x इधर आके +x हो गया, और 60 की तरफ जा रहा है +84, तो +84 इधर जाके हो जाएगा -84। ओके, प्लस वाली संख्या काहे में जाती है माइनस, और माइनस वाली संख्या दूसरी साइड में आके प्लस। ओके, मैंने देखा कि एक प्लस का चिन्ह और एक माइनस का चिन्ह है, चिन्ह अलग है गुरुदेव, चिन्ह अलग है तो बड़ी संख्या का चिन्ह लिखकर घटा देंगे। यस नो, बड़ी संख्या का चिन्ह लेकर घटा देंगे। 3x से 1x, वो 4x से 1x, तो 3x बचेगा। यहाँ पर भी चिन्ह अलग दिख रहा है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो बड़ी संख्या का चिन्ह और घटा देंगे। 4 से 0 4, 8 से 6 2। अरे क्लियर, माइनस से माइनस कैंसिल, x से का मान निकाल लीजिए 24 और बचे में 3। ओके, 3 8 24, तो x का मान क्या मिला 8 मिल गया, x की वैल्यू आ गई। अब कुछ भी पूछ ले, वो तृतीय अनुपात, द्वितीय अनुपात, मध्यानुपात, चतुर्थ अनुपात, तो उनने पूछा क्या मध्यानुपात ये। अरे क्लियर, तो मध्यानुपात में मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूँ बच्चे कि ये 3 अंक हो चुके हैं, तो बीच वाला अंक क्या होता है डबल। यस नो, ये इंटू ये हो गया, और फर्स्ट और लास्ट का क्या हो जाता है गुना, बीच का डबल हो गया, मतलब बीच का स्क्वायर हो जाएगा ए इंटू ए, और x प्लस क्या होगा 1, और फिर 7x प्लस 8। ओके, ए इंटू ए का स्क्वायर बनेगा, और x की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, ये x का मान 8 है, यहाँ 8 रखेंगे, 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9, पहले कोष्टक में 9 बन गया। दूसरे कोष्टक में यहाँ x की जगह में रखेंगे 8, 8 और गुना 7, 8 ही 56, 56 और उसमें जोड़ेंगे 8, तो 64 बन जाएगा। यस नो, यहाँ से इसके हटा दूंगा मैं, तो इसके क्या लग जाएगा रूट 9, और 64 पे रूट लग गया। मैं जानता हूँ कि 9 का रूट निकल जाता है कितना 3, और 64 का 8। यस नो, 8 8 64, 3 दिया 9, 1 1 8 दिया 24, और आंसर क्या आ जाएगा आपका 24। 1 मिनट, इसके बाद देखेंगे हमें चेक करना है कि ये घटाने पर समानुपात हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो थोड़ा सा ये और थोड़ा डीपली समझने के लिए देख लीजिए। 21 से मैंने क्या घटाया था x, ओके, और 22 से मैंने क्या घटाया x, ओके, अनुपात, और फिर 64 से भी 60 से मैंने x घटाया, और 64 से भी मैंने x घटाया, तो समानुपात हो रहा है जी। ओके, x घटाने पर क्या हो रहा है समानुपात, तो देखते हैं। x का मतलब कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, x का मतलब 8 है, 21 से 8 घटाइए, यस, तो 20 से 8 घटाइए तो 12 और 1 13, तो यहाँ 13 बचेगा। ओके, और 22 से 8 घटाइए, पहले 2 घटाइए तो 20, और फिर 6 घटाइए 14। ओके, समानुपात 60 से 8 घटा लीजिए, x का आंसर आ चुका 8, 8 घटाते जाइए तो 52 हो जाएगा, ठीक है, और फिर 64 से 8 घटाएंगे तो 56 हो जाएगा। यस, इसका अर्थ है कि 13 के बटे में कितना 14 बराबर। ओके, इसका अर्थ है कि 52 के बटे में कितना 56। ओके, 13 और 14 तो कैंसिल होता नहीं है, 52 और 56 देखते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका आधा करो 26, और इसका आधा करो तो 28। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना, 13 और 14 और इधर बचा 26, फिर कट रहा है, तो ये आधा करो 13 और ये आधा कीजिए 14, 13 बटे 14। यस नो, तो मैंने देखा कि दोनों पक्ष कैसे हैं, दोनों पक्ष आपके समान आ गए हैं, बराबर आ गए। यस नो, इसका मतलब ये क्या हो गया समानुपात। अरे क्लियर, चाहे तो और कैंसिल भी कर सकते हैं, 13 से 13, 14 से 14, तो 1 के बराबर 1 आ जाएगा। अरे ठीक है, ओके, दोनों पक्ष हमने शूट कर लिए, हमें बराबर नजर आया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये रफ्तार है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे, रफ्तार है। ओके।